नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानविद शर्मा जी। तो देखिए, फार्मेसी की एक और बड़ी भर्ती आई है। और देखिए, हम बड़ी भर्ती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी एक तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं क्योंकि बच्चों को, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना ही होता है कि हमें आर्म्ड फोर्स में जाना है। किसी का मन होता है कि आर्मी में जाना है, किसी का एयरफोर्स में, किसी का नेवी में। तो इसी के चलते देखिए फार्मासिस्ट की एक भर्ती आई है, इसलिए हम इसको बड़ी भर्ती कह रहे हैं। देखिए, फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई, इसमें कौन कौन बच्चा एलिजिबल है वो सारी बातें बताऊंगा। और देखिए, ये जो हमारे पास जो अपडेट थी इसकी काफ़ी पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं क्योंकि डीएसएसबी की कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा व्यस्त है, क्योंकि उस पर काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। और काफ़ी मतलब डाटा, देखिए ऐसे ही नहीं, हमारा काम ये नहीं होता ऐसे ही बना दी वीडियो बस आपने मन से बना दी 105 बना दो 120, ऐसा नहीं है। पूरी एक बार देख रहे हैं, पिछली प्रीवियस ईयर की भी और जितने भी एग्ज़ाम हो सबका डाटा वगैरह इकट्ठा करके हम बनाते हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा लेट लगा। तो मैं बता देता हूँ, एयरफोर्स के अंदर ये जो भर्ती निकली है, इसमें फार्मेसी की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी निकली है। पर नोटिफिकेशन में आपको जो मेन बात है सिर्फ वो बता देता हूँ। तो देखिए, नोटिफिकेशन हमारे पास खुल गया है इंडियन एयरफोर्स का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट होंगे, और जो इसका एयरफोर्स का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 25 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं 4 नंबर के ऊपर है, यहाँ पर लिख रखा है। जो 11 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन फॉर्म आपको भरने हैं, क्योंकि देखिए एयरफोर्स में कई ऐसी भी भर्ती निकलती है जिसमें ऑफलाइन भर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन भरने हैं। इसके बाद देखिए, इसने क्या कहा है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट होने चाहिए। साथ में जो आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल्स जो असिस्टेंट ट्रेड के लिए, सबसे पहले इस पोस्ट के लिए मैं बता देता हूँ, कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। देखिए, मैंने आपको साफ कहा कि अनमैरिड होना चाहिए एंड बोर्न बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों के साथ, मैंने लिखा भी है कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ वो यही है जिनकी एज निकल गई। क्योंकि देखिए, आपको पता है एयरफोर्स की भर्ती जो आती है इसमें ज़्यादातर पहले यही आता था कि सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट देते थे। जैसे मान लो किसी 5 स्टेट के बच्चे यही अभी फॉर्म भर सकते हैं, अगली बार भर्ती आएगी जब अगले 5 स्टेट ऐसे। तो कुछ स्टेट के बच्चे थे जिनकी एज निकल गई इसी कारण, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी गलत हुआ इन बच्चों के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है एयरफोर्स या नेवी हो गया, आर्मी, इनमें एज का बड़ा क्राइटेरिया रहता है, इसलिए उन बच्चों के साथ काफ़ी गलत हुआ। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की, उसमें देखिए कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड और बोर्न कितना होना चाहिए, 2005 से लेकर 2009 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पे जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद, जिन्होंने देखिए बी फार्मेसी कर रखी है। अब बी फार्मेसी वाले और डिप्लोमा भी है, डिग्री भी, दोनों चल जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002, मतलब 2002 में अगर आपका जन्म हुआ है 2 जुलाई के बाद या 2 जुलाई से, और 2007 से पहले पहले, मतलब जो 2 जुलाई 2007 तक अगर किसी बच्चे का जो बर्थडे, मतलब बर्थ डेट है, तो वो बच्चा भर सकता है। अब देखिए, मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 2 जुलाई टू 2002 और 2005, बोथ डेट इंक्लूसिव। जो मैरिड कैंडिडेट है उनके लिए दे रखा है। इसके बाद इन अ केस कैंडिडेट, ये तो देखिए बात की बात है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही है, 10+2 होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 होने चाहिए। फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड जो भी है आपका, सीबीएसई वगैरह हो या फिर कोई स्टेट से हो, इसके चल जाएगा, और आपको इक्विवेलेंट या फिर हो। इसके बाद आपको जो है इंग्लिश का, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, इंग्लिश आपके पास जरूर होनी चाहिए। साथ में जो बच्चे ये हैं, ये मैंने ऊपर वाले ट्रेड का बताया, मेडिकल असिस्टेंट। अब बात करते हैं अपने फार्मेसी वाले का। फार्मेसी वाले के अंदर देखिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% इंग्लिश में तो होने ही चाहिए, और जो टोटल है उसमें 50%। इन एडिशन डिप्लोमा या बीएससी जिन्होंने बच्चों ने डिग्री कर रखी है उनको 50% होने चाहिए, और एक 50% किस में होने चाहिए, जो आपने वो भी कर रही है फार्मेसी में भी आपकी कम से कम 50 होने चाहिए। साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी स्टेट से, और आपको नोट करके भी डाल रखा है कि एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल, मतलब वही सीबीएसई हो गया या फिर। इसके बाद वेट, ये मेडिक जो फिजिकल का है इसमें वेट वगैरह दे रखा है। और देखिए आपको बता देता हूँ, एयरफोर्स के अंदर फिजिकल का भी बहुत रहता है, क्योंकि फोर्सेस में जाओगे तो आपका फिजिकल तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है, और जो ये रेस वगैरह कहते हैं, पुशअप वगैरह कहते हैं, अगर आपने वो टाइम पे नहीं मारे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें फिजिकल की, लेकिन फ़िलहाल तो आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ये आपका जो फिजिकल के लिए,
1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट के अंदर अंदर मारनी पड़ेगी। ये है जो 21 साल तक के बच्चे हैं, और उसके बाद के हैं उनको 7 मिनट और 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा दे दी जाएगी, जिनकी 21 साल से प्लस उम्र है। 10 पुशअप मारने पड़ेंगे आपको 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप और 20 स्क्वैट्स मारने पड़ेंगे। इसके बाद वही देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं जो इसका सिलेबस वगैरह भी आप पूरा मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको बता दिए कि आपको कहाँ से इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे, मतलब फॉर्म भरना, फॉर्म आप कहाँ से भरोगे, www.airmanselection.cdac.in, यहीं से ही आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस 550 है, प्लस GST भी लगेगी। और साथ में ये जो पूरी दे रखी है कि कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कितने से कितने साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज़ का होना चाहिए, या फिर जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर है, वो अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो उनके साइन की भी डेट दें। बहुत ध्यान से आप ये फॉर्म भरें, जिसकी भी एज है ये फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप इसमें जो जॉब लग जाती है तो आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे ही देखिए जो फोर्सेस में लग जाते हैं उनकी देखिए रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है, साथ में एक अच्छी आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कोई और अपडेट आएगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए। और देखिए जो हमारा मेन काम हमने चैनल इसलिए बनाया कि आपको जो जेन्युइन न्यूज़ है और रियल न्यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा लोग डाउट होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना। क्योंकि देखिए नॉर्मली वैकेंसी तो आपको कोई भी बता देगा, कोई भी यूट्यूबर, हाँ इतनी वैकेंसी, और आप खुद भी देख सकते हो। लेकिन मेन हमारा कारण जो, क्योंकि काफ़ी बच्चे अब ये कमेंट करेंगे सर कौन कौन भर सकते हैं एज का, तो एज रिलेटेड हमने बता दिया। कोई भी आपको डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।